ठीक है, हुमा बकई से बस साथ ही रहेगा सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब वक्त देने के लिए। इस वक्त जो नेपाल में सूरत हाल हुई वो आपके सामने हो गई। इस सारी सूरत हाल को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? क्या सिर्फ एक करप्शन ही वजह हो सकती है इसके पीछे? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। जारी बात है कि ये प्रोटेस्ट शुरू किसी और वजह से हुए, लेकिन आपको इस चीज़ का थोड़ा पता होना चाहिए कि भारत के तमाम नेबरहुड में, आप म्यांमार में चले जाएं, वहाँ पे आंग सांग सूची 2021 में हुकूमत से चली गई। आप अशरफ गनी की हुकूमत 2021 में गई। फिर आपने देखा कि ये उसके बाद बांग्लादेश की और नेपाल की। लेकिन इंडिया यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है, क्योंकि ये जो इस वक्त नेपाली प्राइम मिनिस्टर जो शर्मा ओली हैं, ये जब से वजीर आजम बने ये कभी इंडिया नहीं गए। तो ये एक उनके हवाले से इंडिया में चीज़ें खटक रही थी इनके बारे में कि ये क्यों हमारी तरफ नहीं आ रहे, और ये चाइना के बहुत करीब हैं। तो इसमें बहुत सारा जो इस वक्त आप देखें, अगर इंडियन मीडिया को देखें, वो जो रिपोर्ट चलता है कि इंडियन मीडिया एक बड़ी क्लियर लाइन ले रहा है और इंडियन गवर्नमेंट भी किसी हद तक बड़ी क्लियर लाइन ले रही है। और आपको पता है कि इंडिया, ये अभी थोड़ी सी जैसे चीज़ें डेवलप होंगी तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चली, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चली, नेपाल में माजी में इंडिया आउट कैंपेन चली, और इसके पीछे भी आपको पता चलेगा कि समवेयर इंडिया इज प्लेइंग अ रोल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ये चाहते हैं कि वो इस खत्ते में अपना असर वसूख कायम कर सकें। वो अपने आप को कहते तो हैं जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, लेकिन लग ये रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर इमर्जिंग एज ए नेट सिक्योरिटी डिस्टेबलाइजर के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं। सो ये जो शर्मा ओली का भारत ना जाना, क्योंकि वो जब से ये मौजूदा वजीर आजम बने हैं वो कभी भारत नहीं गए, मेरा ख्याल है इंडिया को ये चीज़ें खटक रही थी, और फिर उनकी कुछ अपनी गलतियां जो ओली साहब की हैं, जिनकी वजह से ये हालात ख़राब हुए, और इंडिया ने इसमें फ़ायदा उठाया और देखा कि अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो हम इसमें अपनी जो है वो अपनी स्पेस ढूंढ लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये, और दूसरा जारी बात है, आजकल जनरेशन जिसे जेन ज़ी कहते हैं, ये बड़ी इनकी आवाज़ बुलंद है। बांग्लादेश में भी हमने देखा यूथ को, वो बहुत एक्टिव थी और उन्होंने ही प्रोटेस्ट को लीड किया। नेपाल में भी उन्होंने प्रोटेस्ट लीड किया। और आपको पता है कि नेपाल के अंदर जो सिस्टम, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो भी चेंज हुआ रिसेंटली 2016 में। तो अभी लोग वहाँ पे मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के साथ अभी अपने आप को सिंक कर रहे थे, इन लाइन कर ही रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट हैं वो सामने आपके आ गए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन वन कॉन्टेक्स्ट इंडिया के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ओली साहब क्यों इंडिया नहीं आए, और ये कहीं चाइना को तो ज़्यादा स्पेस नहीं दे रहे इस खित्ते के अंदर। तो मेरा ख्याल है इंडिया को बड़ा सूट करता था कि अगर शर्मा ओली जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इस लाइन एंड लेंथ को जो है वो काफ़ी हद तक इंडियन लीडरशिप ने जो है वो सपोर्ट किया। लेकिन जेन ज़ी जो है अब वो ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, इफेक्टिव हैं। आप देखें बांग्लादेश नेपाल दोनों में ये चीज़ें हमारे साथ सामने आती हैं। सो इट मीन्स के लोग किसी हद तक, यंग लोग जो हैं वो करप्शन और ट्रांसपेरेंसी और इन चीज़ों को तो इग्नोर कर देते हैं, जो कि पहले ये इश्यूज थे नेपाल के अंदर। लेकिन यंग जनरेशन जो है वो अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसको वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जिसको ना ओली स्टडी कर सके। शायद कि इस तरह का फीडबैक हो सकता है, जिन्होंने भी नेपाली प्राइम मिनिस्टर शर्मा ओली, KP शर्मा ओली, ना वो स्टडी कर सके, ना उनकी लीडरशिप वो स्टडी कर सकी। एंड इंडिया ने इससे अपना एक बेहतरीन फ़ायदा उठाया कि ये, क्योंकि इंडिया कभी आए नहीं थे, तो इनका चले जाना ही अच्छा है। और उन्होंने एक साइड ली, और दूसरा अगर ये प्रो चाइना हो जाते हैं तो इंडिया के लिए एक मसला है, क्योंकि इंडिया नेपाल को इस चाइना एंगल से देख रहा है काफ़ी देर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा से, आप अपनी एक्सपर्टीज़ हमें बता रहे थे।